हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी ठीक आ रही होगी, चेक कर लेना, क्योंकि आपका ये लाइव सेशन होने वाला है जहाँ तक आपको क्लियरिटी भी ठीक आ रही होगी और ऑडियो की क्वालिटी भी ठीक आ रही होगी। तो देखिए, आपको पता है जैसे कि आपकी जूलॉजी की क्लासेज रेगुलर चल रही है। मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर करवा दिया था, ये आपका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, जो कोर्स अपना चल रहा है उसके अंदर। ये जूलॉजी का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर आप आज की इस वीडियो में प्रोटिस्टा जो आपका किंगडम है, उसमें आपका एक फाइलम आता है प्रोटोजोआ, उसको पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन, उसके सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। फाइलम प्रोटोजोआ है क्या, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके का इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है, किस तरीके की इनमें सिमेट्री पाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है, सेल किस टाइप की पाई जाती है, किस टाइप का इन पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि किस तरीके का पोषण ये करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र किस टाइप का पाया जाता है, श्वसन किस तरीके से लेते हैं, बॉडी में और भी ऑर्गेनाइज किस तरीके से होता है, जैसे कि एग्जांपल रिप्रोडक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप की मिट्टी, किस टाइप का जल, ये सब कुछ देखने वाले हैं। जनरल कैरेक्टर्स मतलब सामान्य लक्षण जो ये जीव जंतु है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो आपके दिमाग में कचरा घुस जाएगा, वो निकलेगा नहीं, समझना है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम आपने 10वीं क्लास में 8वीं क्लास से देखते आ रहे हो आप। ये डायग्राम किसका है? अमीबा का। किसका? अमीबा का। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेंगे, क्योंकि दोनों स्टूडेंट अपने पास आते हैं। ये अमीबा का डायग्राम है। किसका है? अमीबा का ये डायग्राम है। अमीबा में जो लोकोमोशन होता है, गमन होता है, उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया। हिंदी में बोला जाए तो कूटपाद। आपको यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म के नाम मैं लेने वाला हूँ, इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। इस फाइलम में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस जो फाइलम के ऑर्गेनिज्म है, ये इम्पोर्टेंट 3 है। कोई भी पूछे, आपको थोड़ा सा मैं बेसिक टू एडवांस ले जाने से पहले एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अपन ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, तो मैं आपको A to Z थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था सबसे पहले। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हिंदी में बोले तो 5 जगत अवधारणा। 5 जगत अवधारणा। अब देखो, आप सोचोगे यहाँ कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RH बीटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। ये चीज़ें आपको याद करने की है। उससे पहले आपको पता है 5 जगत अवधारणा थी, तो उससे पहले 2 आई थी, द्विजगत, फिर कौन सी? त्रिजगत, फिर चतुर्थ जगत मतलब कि 4 जगत, 3 जगत, 2 जगत, और फिर कौन सी थी अपनी है? 5 जगत। द्विजगत में अपने कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने जो बायोलॉजी था उसको एक तरीके से प्लांटी और एनिमिलिया नाम दे दिया। प्लांटी मतलब वनस्पति शास्त्र। हिंदी में बोलने में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, लेकिन आपको समझ एग्जैक्ट आएगा, समझना अच्छे से इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। द्विजगत में क्या क्या कर दिया? प्लांटी कर दिया और एनिमेलिया कर दिया। एनिमेलिया मतलब कि पादप जगत और जंतु जगत। ये चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था। द्विजगत था, त्रिजगत आए, फिर इसमें एक और ऐड हो दिया प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमिलिया, अब प्रोटिस्टा हो गया। जो प्रोटिस्टा था ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने दिया था। उसके बाद में आए थे कॉपलैंड, उन्होंने क्या दिया था? मोनेरा दिया था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH बीटेकर है, RH वीटेकर,
RH व्हीटेकर जो है उन्होंने दिया था। RH व्हीटेकर ने दिया था। तो आपको पता है RH व्हीटेकर ने कौन सा ऐड कर दिया था उसमें? फंजाई ऐड कर दिया था। तो एनिमिलिया प्लांटी पहले से था, प्रोटिस्टा ऐड हुआ, उसके बाद मोनेरा आया और फंजाई आया। इस तरीके से आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चला था। आप देख लेना, मैंने क्लास डाल रखा है, फर्स्ट क्लास उसी का है, समझा रखा है। अब जो थर्ड नंबर पे कौन से आए थे? अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने दिया था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते थे? जो एक कोष के यूनिसेलुलर होते थे, एक कोष के यूनिसेलुलर, और कैसे होते थे? यूकैरियोटिक होते थे। तो वो कौन से थे? एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो किंगडम कौन सा हो गया इसका? प्रोटोजोआ का प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या हो गया? अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ, ध्यान से सुनना, अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, यहीं पे समझाऊंगा, इसलिए इजी रहेगा। देखो एक चीज़ आप ध्यान से नोट करना, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट होता है, रटने से कुछ नहीं होता यार। रट लोगे फिर भूल जाओगे, फिर मतलब क्या निकलेगा। लाइफ में कोई टीचर बनना चाह रहा हो तो अच्छे से समझना चाहिए ना। अपना अगर यहाँ पे बात करी जाए, किंगडम क्या रहेगा अपना? प्रोटिस्टा। किंगडम कौन सा हो गया अपना? प्रोटिस्टा। किंगडम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जगत बोलते हैं। आपको मैंने भी बताया था 5 जगत अवधारणा, पंच जगत, तो वही बात है, जगत बोलते हैं। और इसका फाइलम कौन सा हो गया? फाइलम अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, वो होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। डायग्राम बताता हूँ फिर समझाऊंगा प्रोटोजोआ का मतलब। ये देखो, ये है आपके सामने यहाँ पे पैरामीशियम, ये है अमीबा और ये है यूग्लिना। ये तीनों क्या है अपने? यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, एक सेल से ही ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना सब कुछ जीवन यापन करते हैं। खाना भी किस तरीके से खाना है, पचाना है, किस तरीके से बॉडी को रखना है, एक सेल से सब कुछ करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर रेस्पिरेशन की बात करें या फिर रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी पॉइंट आते हैं अपने जनरल कैरेक्टर्स में, उस सभी में एक सेल इनकी भूमिका निभाती है। ये चीज़ें हैं। अब सबसे पहले अपन कहाँ थे उस चीज़ को देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ले रखा था। अपना प्रोटोजोआ हो गया। अब प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ का मतलब यहाँ पे देखो, प्रोटोजोआ को डिवाइड करते हैं प्रोटो प्लस जोआ, ये हो गया। इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट। प्रिमिटिव मतलब आदिम, आदिम प्रकार, मतलब कि सबसे पहले के ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट का मतलब भी पहला होता है। जोआ का मतलब एक तरीके से जू समझो, और इससे मिलता है एनिमल, एनिमल। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट एनिमल मतलब कि प्रिमिटिव एनिमल। जो सबसे पहले के एनिमल थे वो कौन से थे? प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल क्या आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें आएगी, लेकिन इतना समझना है अभी। डाउट क्लियर हुआ कि प्रोटोजोआ होते क्या है? अब सबसे पहले बात आती है कि मतलब प्रोटोजोआ है, ये वर्ड किसने दिया था? देखो हालत हो रही है ख़राब, गर्मी में पसीना आता है पूरी तरह। अब आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा जूलॉजी में, अच्छे नंबर से दिलाने की मदद पूरी करूंगा। कहने का मतलब है जूलॉजी में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए तो आने चाहिए, मुझे कुछ नहीं मतलब, समझो इस बात को। प्रोटोजोआ है, सॉरी प्रोटिस्टा पे मैंने गोला कर दिया, अपन बात प्रोटोजोआ की कर रहे हैं। प्रोटोजोआ जो वर्ड है आया कहाँ से है? प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो दिया था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले
जो सेल खोजी थी एक तरीके से वो ये है, यूनिसेलुलर है, एक कोश की है। और प्रोटोजोआ जो वर्ड नाम दिया था वो अलग साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन प्रोटोजोआ को खोजा किसने था? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। उसके बाद में जो प्रोटोजोआ जो वर्ड है, अब प्रोटोजोआ को खोजा किसने था? अलग साइंटिस्ट है। प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो दिया था, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज ए गोल्डफस, 1880 में दिया था। जॉर्ज ए गोल्डफस 1880 में क्या नाम दिया था? प्रोटोजोआ। किसने? जॉर्ज ए गोल्डफस, जॉर्ज एगोस्ट गोल्डफस, ए का मतलब एगोस्ट होता है, उन्होंने ये नाम दिया था। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का मैं देखो आपको हिंदी इंग्लिश में लिख के बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे दिमाग का दही कर दिया, कचरा कर दिया ना। समझा देते हैं। अपना ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? प्लस इससे होता है प्रिमिटिव, सॉरी देखो हिंदी वाले भी है, प्रिमिटिव मतलब कि फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट एनिमल जो थे वो कौन से थे? प्रोटोजोआ। ये जो नाम था प्रोटोजोआ जो खोजा था वो किसने खोजा था? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो साइंटिस्ट के नाम है, थोड़े से क्या है कि हर बुक में एंटेनी बॉन दे रखा होगा, उस तरीके से दे रखे होते हैं, लेकिन समझने वाली बात है शब्द को अलग तरीके से बोला जाता है, वही दिक्कत है और कुछ नहीं। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक मैंने अलग अलग बुक में देखा था, किसी में एंटेनी वॉन ल्यूवेनहॉक दे रखा है, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, लेकिन मतलब वही चीज़ें हैं। उसके बाद में जो नाम दिया था प्रोटोजोआ वो थे जॉर्ज ए गोल्डफस। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो प्रोटोजोआ है उसको वर्गीकीय नाम दिया था। ये चीज़ें याद, दो चीज़ें ज़रूर याद कर लेना, ये याद करो या मत करो। वर्गीकीय नाम दिया था, इनका नाम था कार्ल वॉन थियोडोर शीवर्ड, ये इनका नाम था ना। देखो साइंटिस्ट के थोड़े नाम बड़े होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे ए बोला है तो इसका मतलब एगोस्ट है, इस तरीके से नाम शॉर्टकट में भी लिखा सकता हूँ और आपको किसी किसी बुक में शॉर्ट दे रखा होगा। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको जगत का दर्जा दिया था, उनका नाम है रिचर्ड आवेन। ये बात है 1858 की और ये बात है 1845 की और ये है 1818 की। सन वगैरह याद रखो या मत रखो, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सन का क्वेश्चन बहुत कम आता है हालांकि, लेकिन आपके तो ये सन वगैरह का बीएससी में कोई काम है नहीं, ये तो कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं बड़ी बड़ी उनमें आते हैं, या फिर नेट गेट जेट जो भी होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, बाकी इनसे मतलब नहीं है। तो एक चीज़ समझ में आएगी प्रोटोजोआ होते क्या है। प्रोटोजोआ कहाँ से आया है? प्रोटिस्टा जो किंगडम है वहाँ से आया है, याद रखो ये चीज़। कहाँ से आया है? प्रोटिस्टा को किसने खोजा था? प्रोटिस्टा को किसने नाम दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। प्रोटोजोआ का मतलब सबसे पहले के जंतु कौन कौन से थे? जो एक कोष के थे, जो किसने खोजे थे? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये नाम किसने दिया था? जॉर्ज ए गोल्डफस ने। ये चीज़ें भी याद कर लेना। इनको जगत का दर्जा किसने दिया था? जगत दर्जा लिख लेना, जगत दर्जा रिचर्ड आवेन ने दिया था।
ये चीज़ें होती है, इसकी बेसिक डिटेल्स की प्रोटोजोआ है क्या। 15 मिनट हो गया लेकिन आपको अभी तक लगा नहीं होगा। प्रोटोजोआ को मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए इतनी मेहनत की है कि प्रोटोजोआ समझ में तो आए, रटना नहीं है। अब प्रोटोजोआ की क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक लो, थोड़ा सा मैं पसीने इतने ज़्यादा आ रहा है, इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट करवाता हूँ। तो अब प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स नोट करते हैं, है ना। तो जनरल कैरेक्टर्स के लिए अब मैं आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये सोचो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले क्या क्या है। यहाँ पे ये देखो, एक चीज़ देखो, ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्या, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। ये ऑर्गेनिज्म सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, और भी प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, टोक्सोप्लाज्मा। अब सबसे पहले तो देखो अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सॉरी, अपन ने डिटेल्स तो इसकी पढ़ ली, डिटेल्स प्रोटोजोआ की मैंने आपको बता दी। अब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे। सूडोपोडिया बताया मैंने आपको क्या होते हैं, जो अमीबा में चलने के लिए होते हैं। पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। फ्लैजिला होते हैं यूग्लिना में। सीलिया देखेंगे पैरामीशियम में, फ्लैजिला देखेंगे अपन यूग्लिना में, और इसके सब फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ, मतलब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स को इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले वो चीज़ें मैंने समझा दी थी, ये चार्ट खोलने से पहले ये प्रोटोजोआ है क्या, जिससे आपको ये बोलो कि अपन इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, आपका दिमाग वहीं घूम जाएगा, इसलिए मैंने ये बाद में लिया है। समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स नोट करते हैं। यहाँ से नोट कर लो, जनरल कैरेक्टर्स नोट करो प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स। अब हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश वालों के सामने तो बिल्कुल ऐसे कैसे नोट कर लो। सबसे पहले है, ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दिया, वही चीज़ें है। प्रो मीन्स फर्स्ट, जोन मीन एनिमल, फर्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल, मतलब कि ये क्या है, ये चीज़ें नोट कर लो अच्छी तरीके से। मैंने आपको वहाँ पे लिखा है, आपने नहीं लिखा हो, यहाँ से लिख लो। प्रो मीन्स फर्स्ट, जोन्स मीन्स एनिमल, आपको पता है, आप बोलते ना जू, जू यानी चिड़ियाघर, तो जू मतलब जूलॉजी, मतलब कि एनिमल होते हैं। जोन मतलब एनिमल्स। फर्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल, ये कैसे है फर्स्ट, ये सबसे पहले एक कोष की, सबसे प्रथम, सबसे पहले के एक कोष के जीव है। कौन, प्रोटोजोआ। फर्स्ट सीन बाय लुवेनहॉकिन 1675, 1675। सॉरी बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, 1600। साइंटिस्ट ये रहे आपके ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। हो गई चीज़ें, आगे चलते हैं। देखो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको मैं एक बार क्लियर बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका, क्योंकि काफ़ी क्या है कि जल्दबाजी में नोट नहीं कर पाते, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो ना। सॉरी, अब अपना अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स में, दे आर यूनिसेलुलर। मैंने आपको वहीं पे बताया था, एक लाइन लिखी थी, ये सबसे पहले के क्या है, एक कोष के जीव है। एक सेकंड रुको, इस वीडियो में आपके जनरल कैरेक्टर्स ही हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है, वीडियो कभी भी ऑफ हो सकता है। तो दे आर यूनिसेलुलर, ये एक कोष के हैं। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। 90-70% क्या, पूरा 99% मान लो, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। जब इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब जाके ही दिखाई देते हैं, बाकी ऐसे दिखाई नहीं देते। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, ज़्यादातर ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ऑल सिमेट्री आर प्रेजेंट, इनमें सभी तरीके की जो सममिति होती है वो प्रेजेंट होती है। हिंदी वाले लिखेंगे सममिति,
सममिति। सममिति का मतलब बताता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल समझो, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं एक हिस्से में, हो गया। अगर वो इस तरीके से हिस्से में डिवाइड होता है तो ये होता है, सॉरी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें यहाँ पे एक हाथ है, इधर हाथ है, इधर आँख है, इधर आँख है, एक टेंटिकल इधर है, एक इधर है, इधर पैर है, इधर पैर है, इसको अगर डिवाइड करते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, कट जाएगा। तो कैसे होगा? वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा ओनली। बताता हूँ, समझाया है ओनली मैंने आपको किस तरीके से। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक आँख इधर है, एक इधर है, एक हाथ इधर है, एक इधर है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, बिल्कुल आधा। ये होता है बाइलेटरल, द्विपार्श्व सम्मति, बाइलेटरल सममिति। एक होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मोस्टली स्पंजस में पाया जाता है, जो पोरिफेरा में पाए जाते हैं, ये चीज़ें होती है। अगला पॉइंट है नो जर्म लेयर आर प्रेजेंट। इनमें जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। जर्म लेयर क्या होती है आपको पता है? जायगोट है, क्या है? युग्मनज है। अब यहाँ पे इससे बहुत सारी सेल बन गई। अब ये सेल क्या करेगी? डिवाइड होके अपना अपने एक बॉडी को बनाएगी। ऑर्गन बनाना है सबको, एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो यहाँ पे हिस्से में डिवाइड होती है, 3 सेल। बीच वाली होती है, एक बाहर वाली होती है, ये 3 लेयर होती है। इन्हें बोला जाता है एक्टो, एंडो और मीजो। ये जो बाहर वाली एक्टो, उसके बाद वाली बीच वाली मीजो, सॉरी क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, और जो अंदर वाली होती है वो एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर होती है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? एक तरीके से पूरा काम करती है, एक ऑर्गन बनाती है, और सब अलग अलग। बीच वाली बोलेंगी, जैसे एग्जांपल ले लो कि आप हार्ट बना लो, किडनी बना लो, एक बोलेगी आप आइज बना लो, एक बोलेगी आप ब्रेन बना लो। मतलब कि सब जो सेल होती है उनका अलग अलग वर्क होता है। ये जो होती है, ये तीनों, ये होती है जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। बेसिक चीज़ें हैं, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती। नो ऑर्गन और टिश्यू आर परफॉर्म। देखो, ऑर्गन नहीं है तो टिश्यू कहाँ से बनेंगे? तो परफॉर्मेंस कहाँ से होगा? बट स्पेशलाइज्ड ऑर्गनलेस सर्व मैनी ऑफ द फंक्शंस। वही बातें मैं बता रहा हूँ, जो ही बातें हैं कि इनमें कोई ऑर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है, फिर भी स्पेशलाइज्ड इनमें फंक्शन परफॉर्म होते हैं। वो एक ही सेल सब कुछ काम कर लेती है। अगला है दे इंक्लूड फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन पे किसी का रोक टोक नहीं होता, कहीं भी आ रहे जा रहे, नो प्रॉब्लम। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, मतलब कि परजीवी होते हैं। फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी, परजीवी होते हैं। अगला पॉइंट है, ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में आता है दे मूव बाय सूडोपोडिया। वही चीज़ है, ये जो मूव करती हैं, इनको मूव करने के लिए सूडोपोडिया की जरूरत पड़ती है। किसमें? अमीबा में, फ्लैजिला युगलिना में, सीलिया पैरामीशियम में। दे कैन डायरेक्ट सेल मूवमेंट। जो सेल होती है उसको मूवमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इनको मूवमेंट करने के लिए सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अगला है मोस्ट आर नेक्ड बट सम हैव ए सिंपल एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। ये जो मोस्ट होते हैं वो कंप्लीट नेक्ड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोस्केलेटन मतलब अंतःकंकाल, और एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल होते हैं। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें सभी प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पोषण है, सब तरीके का पाया जाता है। होलोजोइक भी पाया जाता है, होलोजोइक लाइक ए एनिमल, होलोजोइक। ऑटोट्रोपिक लाइक ए प्लांट, प्लांट होते हैं वो कैसे? होलोटॉइप करते हैं, है ना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
सूर्य से डायरेक्ट भोजन ग्रहण करते हैं। होलोजोइक जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट खाना। होलोजोइक अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट है, लगभग ऑल टाइप का पाया। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी, जो मैंने आपको प्लांट का एग्जाम्पल दिया। हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड, मतलब पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। ये सेपेरोजोइक होते हैं, मृतजीवी जो एल्गी है, बैक्टीरिया है, उन सभी पर क्या डिपेंड रहते हैं। तो मतलब कि सभी तरीके का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक भी नोट कर लेना, नोट नहीं है इसमें। होलोजोइक मतलब कि लाइक ए प्लांट, जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरे के पूरे एनिमल को ही खा लेना। होलोजोइक, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण जांत्विक। पूर्ण जांत्विक पोषण। दे कैन बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं मतलब जलीय पानी में रहते हैं। और टर्स्ट्रियल मतलब कि एक तरीके से शुष्क क्षेत्र, जो पथरीला इलाका होता है वहां पे पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल। और एक्वेटिक मतलब ये जलीय पानी में पाए जाते हैं। एक और ऐड कर लो, ये मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन या फिर मैरीन वाटर बोल सकते हैं। मैरीन वाटर मतलब समुद्री जल में भी ये पाए जाते हैं। अब एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नोट कराई, एक चीज़ और, हाँ ये चीज़ें नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टर्स में ही है। माइक्रोस्कोपिक इन साइज, इनकी जो माइक्रोस्कोपिक साइज होती है, साइज मतलब कि आकार कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। वो चीज़ें पहले भी लाइन अपन ने लिखा दी थी। 65,000 इसकी जो जाति है वो आइडेंटिफाइड की जा चुकी, खोजी जा चुकी है स्पीशीज। ऑलमोस्ट फाउंड इन द, देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। और वो चीज़ें मैंने वहाँ पे भी लिखा दी थी, पीछे वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैंने नोट कर रखा है। ये सब फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी, और मॉइस्ट मतलब कि शुष्क जगह पर, टेरिस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। अगला है, हाँ देखो ये चीज़ें हैं कि फ्रेश वाटर सिस्टम, एनिमल, मैराइन, ये चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई है। अगला है मैनी स्पीसीज आर फ्री लिविंग, कुछ स्पीसीज इसकी क्या होती है, फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवी, पहले मैंने चीज़ें आपको लिखा दी थी, डबल मीनिंग हो रही है। देखो रेस्पिरेशन मतलब इसमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, बाय बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस के बॉडी के द्वारा ही इसमें जो रेस्पिरेशन श्वसन होता है वो किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। देखो इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को लिख सकूँ, ये क्लास 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो पॉइंट्स हैं इनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स में थोड़ा और डिटेल्स में है यहाँ पे, क्या कि उन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा कहाँ पाया जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो नोट्स में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो नोट्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट वे में है, लेकिन अच्छे से है, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे मैंने मिस किया है। इसमें रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन 2 टाइप का पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। 1 मिनट रुको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है, यहाँ पे देख लो, ऑल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वाइनरी फ्यूजन। सॉरी, ये जो एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, वो कैसे होता है, वाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। वाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल यहाँ पे है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो टूट कर 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक है वो बड़ी होगी सेल, एक सेल छोटी होगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ये वाइनरी फ्यूजन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, वाइनरी फ्यूजन कहलाता है। इसे द्वि विभाजन भी कहा जाता है, द्विखंडन भी कहा जाता है, वाइनरी फ्यूजन होता है। यहाँ पे लिखा है सिंगल प्रोटोजोन डिवाइड इनटू
इनटू टू इंडिविजुअल। जो एक प्रोटोजोन सिंगल है, मैंने आपको वही चीज बोला, सिंगल है वो टू में डिवाइड हो जाएगा, अगर एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, इसे बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझने वाली बात है, रटने की नहीं है। बाइनरी मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन से छोटा, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक छोटा होगा एक सेल बड़ा होगा। अगला है सम स्पीसीज रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन। कुछ जो स्पीसीज होती है वो मल्टीपल फ्यूजन मतलब कि बहुखंडन, बहुत, मल्टीपल मतलब बहुत, बहुखंडन रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर देन टू इंडिविजुअल। उसमें भी वही चीज़ है बहुखंडन में कि यहाँ पे दो हुई है, वहाँ पे दो से ज़्यादा सेल्स बनेगी और ऑर्गेनिज्म उस टाइप से डिवाइड होता जाएगा। सम स्पीसीज, अब ये है सेक्सुअल का एग्जांपल, ये लास्ट वाला याद रखना। सम स्पीसीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन, सॉरी कंजूशन नहीं, कॉन्जुगेशन। इसका मतलब होता है संयुग्मन, मतलब कि कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये होता है दो ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल ले सकते हो, या फिर प्रोटोजोआ में भी ले सकते हो। इसको समझने के लिए एग्जांपल, दो प्रोटोजोन्स है, वो कुछ समय के लिए वाइंड होंगे और जो उनका आनुवंशिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज करेंगे और एक तरीके से संलग्न होगा और फिर कुछ समय बाद दोनों डिफरेंट अलग हो जाएंगे पुनः उसी स्थिति में। इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। समझने के लिए बिल्कुल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ये होता है। अगला पॉइंट है इसमें, ये मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अब इसमें देखो वो चीज़ें हैं, सूडोपोडिया क्या होते हैं। सूडोपोडिया क्या होते हैं, ये अमीबा में पाए जाते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट फूड गैथरिंग डिवाइस। जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये जो होते हैं ये सूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? सूडोपोडिया होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सूडोपोडिया होते हैं ये। सूडोपोडिया, इनकी मदद से क्या करते हैं, ये गमन करते हैं आगे, और इनसे क्या करते हैं, कोई भोजन है तो उसको एक तरीके से, यहाँ पे भोजन है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना के उसको अंदर ले लेते हैं। मतलब कि भोजन को भी एक तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है गैथरिंग, मतलब कि इकट्ठा करने का, लेने का एक डिवाइस है भोजन को पकड़ने का। किसमें? अमीबा में। और क्या क्या हेल्प करता है? चलने में, लोकोमोशन में और भोजन को पकड़ने में, खाने में। अगला है सीलिया। सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में। ये देखो, ये जो बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर है ये सीलिया है, रोम जैसी स्ट्रक्चर है, सीलिया है। यहाँ से इसमें भोजन को अंदर लिया जाता है। इसमें जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दे रखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मेरे को लग रहा नहीं है डायग्राम में होगा। हाँ, ये रहा। इसमें पेलिकल पाई जाती है। जो पेलिकल, ये जो लाइनिंग है ये पेलिकल होती है और इस पेलिकल के ऊपर ही सीलिया लगे होते हैं। ये चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट है। और सीलिया का काम क्या होता है, ये सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक होते हैं, मतलब कि बाल जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स होता है, बीच ऑर्गेनिज्म मूव, ये मूव करने में, चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, कलेक्ट फूड को कलेक्ट करने में मदद करते हैं, एंड सेंस द सराउंडिंग, जो बाहर का सरफेस है उसको सेंस करते हैं, किस तरीके से बाहर का सरफेस है। ये चीज़ें हैं कंप्लीट। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। एक चीज़ और रह चुकी है, मैंने यहाँ पे, सॉरी शायद होगा, मैंने नोट किया है, ऐसे कैसे रह सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा, शायद मिस कर दिया। एक चीज़ और नोट कर लो, फ्लैजिला। जैसे मैंने दोनों बताया ना, सूडोपोडिया और सीलिया, इस तरीके से नोट कर लो, सीलिया फ्लैजिला। और फ्लैजिला में आपको नोट करना है ये होता है फ्लैजिला, जो पाया जाता है यूग्लिना में। ये भी वही काम करता है, चलने में, लोकोमोशन में काम करता है और भोजन को लेने में काम करता है। तीनों में, सब तीनों का सेम फंक्शंस है। एक दो के एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सेम है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो यूग्लिना होता है, ये एक तरीके से हरे कलर का होता है यूग्लिना। ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन ग्रहण करता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है ये। और यहाँ पे इसमें एक रेड कलर का
बिंदु पाया जाता है, जो एक तरीके से जो सूर्य का प्रकाश आता है उसकी संकेत देता है। बाकी ये सब कुछ मैंने नोट्स में दे रखा है और मैंने समझा भी दिया है। हालांकि आपको ये चीज़ें इतनी ही समझनी है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल नहीं दे रखा कि पैरामीशियम में इतनी चीज़ें लिखो, ये तो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन, इतना ही याद करना है। इसमें सेल पाई जाती है या फिर खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। उन सबको आपको नोट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि इनके क्या क्या फंक्शन है वो सब कुछ आपको नोट करना है। मेरे को लग नहीं रहा क्लास पूरी हो पाएगी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी में आपको कवर करा दिया है। इसके एक चीज़ और रह चुकी है जो अपना पॉइंट था लास्ट, इसके सब फाइलम मतलब इसका क्लासिफिकेशन। देखो मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, अगर वीडियो बीच में एंड हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं फाइलम है अपना कौन सा, प्रोटोजोआ। नोट कर लो अब अच्छे से, मैंने जो चीज़ें बताई पूरी नोट कर लेनी है, नोट्स बना लेने हैं। अपना फाइलम है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में जो प्रोटोजोआ है उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। किस बेस पे किया है? लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के आधार पर, क्योंकि सब में लोकोमोशन अलग अलग तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, किसी में अलैंगिक है, किसी में लैंगिक है, किसी में दोनों टाइप का होता है। इस टाइप के ये डिवाइड किया हुआ है 4 सब फाइलम में। प्रोटोजोआ फाइलम है उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। सब फाइलम के नाम नोट कर लो आप, इसको मैं जूम करूंगा जब आके आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। एक सेकेंड रुक जाओ। आपको अब दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको जल्दी क्लास हो। लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के आधार पर इन्हें 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। किसको? प्रोटोजोआ को। इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन अब, क्लासिफिकेशन हिंदी में नोट कर लेना, वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। 4 है इसके सब फाइलम, कौन कौन से नोट कर लो। सार्कोमस्टिकोफोरा, स्पेरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। अब जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है ये क्या होते हैं, स्पोरोजोआ क्या होते हैं और निडोस्पोरा क्या होते हैं और सीलियोस्पोरा क्या होते हैं, ये नोट करने हैं। जो सबसे पहला ये नोट करना है आपको, इनको बाद में नोट करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे। किसको? सार्कोमेस्टिकोफोरा को पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को पढ़ने से पहले क्या लिखेंगे, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने एक चीज़ें इसलिए लिखी है क्योंकि आपको डिफिकल्टी नहीं है। आप बुक उठा के देखोगे इतनी चीज़ें भरी पड़ी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें जो सबसे सरल प्रोटोजोआ होते हैं वो आते हैं किसमें? सार्कोमेस्टिकोफोरा में। सबसे सरल जो प्रोटोजोआ होते हैं वो आते हैं इसमें। गमन, जो गमन होता है किसके द्वारा होता है? सबसे सरल कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो वही चीजें आ रही है सॉरी। इसमें गमनांक, कसाब और कूटपाद होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये सबसे सरल प्रकार के प्रोटोजोआ है। इसमें गमन किसके द्वारा? वही चीज है, सूडोपोडिया मतलब कूटपाद अमीबा में पाए जाते हैं, फ्लैजिला यूग्लिना में पाया जाता है, सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं और ये एक कोश के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब कुछ नोट कर लेना है। अब यहाँ पे ये रहा सार्कोमेस्टिकोफोरा। अब सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसकी सुपर क्लास है, कुछ सुपर क्लास नोट करनी है सबसे पहले आपको। सुपर क्लास कौन कौन सी है? पहली है मेस्टिकोफोरा, दूसरी है ओपेलिनेटा, उसके बाद है सार्कोडीना। ये इसके क्या है? सुपर क्लास है। किसकी? सार्कोमेस्टिकोफोरा की सुपर क्लासेज है। अब जो मेस्टिकोफोरा है उसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? मेस्टिकोफोरा मतलब फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा मतलब क्या होते हैं? मैंने पहले ही बता दिया। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पढ़ रहे हैं तो फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? यूग्लिना में पाए जाते हैं। मतलब कि ये मेस्टिकोफोरा क्या है? यूग्लिना मतलब मेस्टिकोफोरा मतलब फ्लैजिलेटा। ये 2 वर्गों में बांटा गया है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 2 क्लास में बांटा गया है। क्लास कौन कौन सी है? एक है फाइटोमेस्टिकोफोरा और एक है जूमेस्टिकोफोरा। ये इसकी 2 क्लास है, नोट कर लेना। ये इस तरीके से डायग्राम बनाओ या फिर जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे नोट करते चले जाओ। कौन कौन सी है? मेस्टिकोफोरा की 2 क्लास, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। अब सबसे पहले लिखो फाइटोमेस्टिकोफोरा। ये क्या होते हैं? ये फ्लैजिला जीव पादप है, ये बिल्कुल फ्लैजिला के समान होते हैं। इसमें क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। मतलब क्रोमोप्लास्ट मतलब मैंने पहले बोला था, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जब यूग्लिना पढ़ा रहा था, ये हरे रंग के होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें? यूग्लिना में। ये फ्लैजिलेट पादप समान होते हैं, इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ये वर्णकीय लवक होते हैं, हिंदी में नोट कर लेना। एग्जाम्पल यूग्लिना।
यूग्लिना नोट कर लो, कैरिटियम भी इसका एग्जाम्पल है, नॉक्सटिलिया भी इसका एग्जाम्पल है, बाकी आप यूग्लिना भी एक नोट कर सकते हैं। कैरिटियम नोट कर सकते हैं, नॉक्टिल्यूका, नाम भी खतरनाक है, नॉक्टिल्यूका नाम है, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही थी इसलिए समझ नहीं आया। आपको तो कहाँ से दिखेगा, मेरे यहाँ पे बहुत जूम किया जब जाके। कोई ना, आप ये 2 नोट कर लेना, इसकी स्पेलिंग सही नोट नहीं हो रही, बाकी क्या पता आप बोलोगे गलत नोट करवा दिया, ऐसी बात नहीं है, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। ये हो गया फाइटोमोस्टिकोफोरा, मतलब कि कैसे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है इसमें फाइटोमोस्टिकोफोरा। जो मेस्टिकोफोरा, इसमें क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता। इसका एग्जाम्पल लिखो, लिस्मेनिया, ट्रिकोमोनास, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिकोनी, एक सेकेंड हो, ट्रिक्नोम्फा, देखो नाम जो ट्रिप्नोसोमा आप नोट कर लोगे, लिस्मानिया नोट कर लोगे, ट्रिकोनोमोनास नोट कर लोगे। अगली है इसकी जो कंप्लीट मेस्टिकोफोरा के बाद में अपनी आती है, ओपेलिनिटा। क्या है, मेस्टिकोफोरा के बाद सेकंड आती है ओपेलिनेटा। इसमें ओपेलिनिया या एग्जाम्पल आता है। ये क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसमें गमन के लिए सूडोपोडिया के रूप में होते हैं, गमन के लिए सूडोपोडिया के रूप में होते हैं। ये चीज़ें सार्कोडीना में नोट करना है। ओपेलिना में नोट कराता हूँ आपको। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मेंढक, क्या मेंढक और जो मछली होते हैं, मेंढक और जो मछली होते हैं उसकी जो आंत होती है, आंत उसमें परजीवी के रूप में रहते हैं और वहीं से भोजन का अंतर्वहन करते हैं। समझ में आया, कहाँ रहते हैं ये, मेंढक और मछली की अंदर। ओपेलिनिटा इतना ही है। ये सार्कोडीना में नोट करना है। इसमें गमनांक के लिए सूडोपोडिया होते हैं। सार्कोडीना मतलब अमीबा, सूडोपोडिया आ गया मतलब अमीबा। अगला है इसकी, देखो जूमेस्टिकोफोरा कंप्लीट हो गया, जूमेस्टिकोफोरा ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे इसकी सुपर क्लास है नोट, इसकी सुपर क्लास नोट कर लो। अब इसकी सुपर क्लास नोट कर लो सार्कोडीना की, राइजोपोडा, पिरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडा। इसका एग्जाम्पल है राइजोपोडा का अमीबा, एंट अमीबा। अमीबा जानते हो, एंट अमीबा एक तरीके से पैरासाइट है। पिरोप्लाज्मा देखो बवेसिया इसका नाम है, नाम भी ऐसे है खतरनाक। एक्टिनोपोडिया इसका है एक्टिनोफ्रेस और कोलोजम। ये कंप्लीट इसकी सुपर क्लास है, क्लास है, सुपर क्लास नहीं क्लास है इसकी। ये सुपर क्लास तो ओनली सार्कोमेस्टिकोफोरा की, मेस्टिकोफोरा और ओपेलिनेटा और सार्कोडीना ये सुपर क्लास है। बाकी जो इस कलर के दिख रही है ये क्लासेज है। क्या है, क्लासेज है। तो ये इसकी क्लासेज है। आगे देखते हैं। अब देखो अपना आता है दूसरा सब फाइलम। देखो 4 सब फाइलम थे, सार्कोमेस्टिकोफोरा कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है स्पैरोजुआ।
क्या आता है, स्पैरोजुआ। स्पैरोजुआ में बीजाणु और स्पोर बनते हैं, परजीवी है ये, बीजाणु और स्पोर बनते हैं। स्पोरोजुआ मतलब स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं मतलब बीजाणु बनते हैं। लैंगिक अलैंगिक प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये परजीवी है। परजीवी मतलब किसी दूसरे जीव पर पैरासाइट है। इसकी क्लास है टीलियो स्पोरा, टोक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। देखो नाम भी खतरनाक है। अब जो टीलियो स्पोरा होते हैं, नोट करना है, इस क्लास में एक 3 क्लास है इसकी, लैंगिक अलैंगिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मोनोसिस्ट इमीरा प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट प्लाज्मोडियम इमेरिया। टोक्सोप्लाज्मिया है, इसको नोट करना है, टोक्सोप्लाज्मिया। इस वर्ग में बीजाणु नहीं बनते, प्रजनन सिर्फ अलैंगिक होता है, मतलब एसेक्सुअल होता है। किसमें, टोक्सोप्लाज्मिया में। इसमें बीजाणु स्पोर नहीं बनते, इसमें बनते हैं स्पोर, है ना, सॉरी, इसमें भी इसका नाम है स्पोरोजुआ, मतलब स्पोर बनते हैं। उसके बाद में इसमें जो स्पोर वगैरह टीलियोस्पोरा में नहीं बनते। इस क्लास में ओनली लैंगिक अलैंगिक क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें कैसा होता है, सिर्फ अलैंगिक होता है, स्पोर इसमें भी नहीं बनते। और इसमें भी जो हैप्लोस्पोरा है, इसका एग्जाम्पल है हैप्लोस्पोरिडियम, हैप्लोस्पोरिडियम। और इसमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें स्पोर बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं इसके अंदर। अगली जो अपनी सब फाइलम है नीडोस्पोरा, इसमें मतलब क्या बन रहा है, इसमें भी वही चीज़ है, नीडोस्पोरा। स्पोरा मतलब स्पोर बनेंगे और परजीवी है, स्पोरा है, स्पोर बनते हैं और परजीवी है, इतना नोट कर लेना। स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं और ये परजीवी है। इसकी क्लास है 2 ही है, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। अब जो मिक्सोस्पोरिडिया है, ये क्या है, मछलियों में पाए जाने वाले परजीवी है, मछलियों में पाए जाते हैं ये परजीवी, मतलब दूसरे जीव पे है, परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित है। किस पर, मछलियों में पाए जाने वाले परजीवी है, मिक्सोस्पोरिडिया। एग्जाम्पल मिक्सोबोलस। अगला है माइक्रोस्पोरिडिया। ये क्या होता है, ये कीटों में पाए जाता है, मधुमक्खी या रेशम कीट जो होते हैं उसमें एक बीमारी उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, कीटों में पाए जाते हैं। कौन से, माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे जो कीट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़ों में पाए जाते हैं, मधुमक्खी और रेशम कीट वाले होते हैं, उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। इसका है नोसीमा बॉम्बिक्स। अगला है सिलियोफोरा। इसमें सीलिया, नाम से पता चला, सीलिया मतलब क्या होगा, सीलिया किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। इसमें सीलिया पाए जाएंगे और ये एक ही वर्ग में रखा गया है, इसका नाम है, इसका एक ही वर्ग है सिलिएटा। मतलब सीलिया किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। बोर्टिला बैलेंटिडियम एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, बोर्टिसिला और बैलेंटिडियम। कंप्लीट ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन को आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखना। क्लासिफिकेशन इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा से रिवाइज करके, जिससे क्लासिफिकेशन जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्लासिफिकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में एक बार आ जाएगा। थोड़े नाम डिफिकल्ट होते हैं ना, वो तो आपको वही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन नो टेंशन रहो। प्रोटोजोआ फाइलम है, उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जनन और एक गमन है, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के बेस पे 4 सब फाइलम है। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीरियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा मतलब इसमें क्या आएंगे, जो सरल प्रोटोजोआ होते हैं, जो एक तरीके से कूटपाद पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं इनमें, और फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सार्कोमेस्टिकोफोरा। अगला है स्पोरोजोआ, जिनमें स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। अगला है नीडोस्पोरा, उसमें भी बीजाणु और स्पोर बनेंगे। अगला है सीलोस्पोरा, इसमें क्या बनेंगे, सीलिया बनेंगे, मतलब पैरामीशियम आएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद में जो सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसकी सुपर क्लास है कुछ 1, 2 और 3। जैसे कि मेस्टिकोफोरा, इसमें क्या है, मेस्टिकोफोरा मतलब ये फ्लैजिलेटा है। फ्लैजिलेटा किसमें पाए जाते हैं,
यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में पाया जाता है तो यूग्लिना कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो चीज़ याद कर लेना डायरेक्ट। तो ये फ्लैजिलेटा पाया जाता है। इसको दो वर्गों में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा, फाइटोमेस्टिकोफोरा मतलब इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, इसमें यूग्लिना आ जाएगा। अगला है जूमेस्टिकोफोरा, इसमें क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो नहीं पाया जाएगा। एग्जाम्पल ट्रिपनोसोमा याद कर लेना, ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक याद कर लेना। अगला है ओपेलिनेटा। ओपेलिनेटा क्या होते हैं, जो मेंढक होते हैं, मछली होते हैं, उनकी आंत में पाए जाते हैं, सीधी सी बात। ओपेलिनेटा ये होते हैं, परजीवी होते हैं। ओपेलिनिया एग्जाम्पल है। अगली इसकी सुपर क्लास है सार्कोडीना। सार्कोडीना क्या है, इसमें भी सूडोपोडिया। सार्कोडीना मतलब दोबारा से आ गया अमीबा, इसमें कमन के लिए सूडोपोडिया पाए जाते हैं, मतलब अमीबा। इसका एग्जाम्पल आएगा अमीबा एंटमीबा। एंटमीबा एक पैरासाइट, सॉरी, इस सार्कोडीना में एग्जाम्पल वही चीजें आएंगी, अमीबा एंटमीबा, लेकिन इसकी तीन क्या है क्लास है। राइजोपोडा, पोडा मतलब जिसमें पैर पाए जाएंगे, सूडोपोडिया जैसे राइजोपोडा, पिरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। इसमें एग्जाम्पल राइजोपोडा में अमीबा एंटमीबा, एल्पीडियम और पिरोप्लाज्मा, बवेसिया, और एक्टिनोपोडा में एक्टिनवेरस और कोलिजियम आएगा। उसके बाद स्पोरोजोआ में स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और लैंगिक अलैंगिक पाया जाता है। इसमें इसकी तीन क्लास है। टीलियोस्पोरा, टीलियोस्पोरा में भी क्या है, इसमें लैंगिक अलैंगिक पाया जाएगा। और मोनोसिस्ट, इसका एग्जाम्पल याद करना है, प्लाज्मोडियम भी याद कर लेना है। उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मिया, इसमें बीजाणु नहीं बनते, इसमें बीजाणु नहीं बनते, और अलैंगिक लैंगिक पाया जाता है, इसमें एक ही पाया जाता है टॉक्सोप्लाज्मिया में, अलैंगिक। और इसमें भी अलैंगिक पाया जाता है होलोस्पोरिया में, और इसमें स्पोर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेपेलोस्पोरिडियम, हेपेलोस्पोरिडियम। उसके बाद नीडोस्पोरा, इसमें नीडोस्पोरा मतलब इसमें भी स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, परजीवी है। और वही चीज मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया मतलब मछलियों में पाए जाने वाले परजीवी है। माइक्रोस्पोरिडिया मतलब एक माइक्रोस्पोरिडिया मतलब जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसमें पाए जाने वाला परजीवी है, रेशम की, उसमें रोग फैलाते हैं। और जो है सीलियोफोरा, ये एक तरीके से एक ही वर्ग का सिलिएटा, और सीलिया किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। नाम से मतलब निकलेगा, ज़्यादा रटोगे नहीं, याद हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास इसकी ही मिलेगी, उसमें शायद इसका पैरामीशियम यूग्लिना में जो पाए जाते हैं कूटपाद, अमीबा में, सीलिया, पैरामीशियम में, फ्लैजिला यूग्लिना में, उनका गमन किस तरीके से होता है, उससे किस तरीके से चलते हैं, उसके ऊपर पूरी क्लास लेके आऊँगा जहाँ तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना। एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई ना, वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।